हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी सैनी BITM इंस्टीट्यूट से। आज हम केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रकाश अक्रिय है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, वेलिन। तो इसमें हमारा जो अमीनो अम्ल प्रकाश अक्रिय होता है वो होगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। ऑप्शन है ल्यूसीन, ग्लाइसिन, एलेनिन, टायरोसिन। आवश्यक अमीनो अम्ल होगा हमारा ल्यूसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा अमीनो अम्ल HCOO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 की प्रवृत्ति है। की प्रवृत्ति यानी कि इसकी हमें प्रकृति देखनी है कि HCOO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड COOH की प्रकृति क्या है। ऑप्शन होगा उदासीन, बेसिक, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है। अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है यानी कि अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में कैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन होंगे धनायन, अनायन, ज़वीटर आयन, अणु। तो ये इसमें हमारा पॉजिटिव होगा यानी कि जो उसका व्यवहार होगा वो पॉजिटिव धनात्मक होगा, तो इसका ऑप्शन होगा धनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल किस ओर गति करेगा। समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल किस ओर गति करेगा यानी कि हमारा ये समविभव बिंदु है जिसे हम V वोल्ट से शो करते हैं। उसमें पूछ रहा है कि अम्ल किस ओर गति करेगा अमीनो अम्ल पर। तो ये होगा कैथोड की ओर, एनोड की ओर, A व B दोनों की ओर, किसी की ओर नहीं। तो ये जो हमारा अमीनो अम्ल होता है ये ना तो कैथोड किरणों की साइड ओर होता है यानी कि प्लस की, और ना है निगेटिव एनोड किरणों की साइड होता है यानी कि माइनस की, यानी कि धनात्मक होंगी और ये ऋणात्मक होंगी। तो इसमें इसका आंसर होगा राइट, किसी ओर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ऑप्शन होंगे एमाइड बंध, इमाइड बंध, पेप्टाइड बंध, ये सभी। यानी कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ता है। तो ये होगा पेप्टाइड बंध के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरो बेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है यानी कि हमारी ये बेंजीन होगी। NO2 ऊपर होगा तो ये होगा नाइट्रो, और ये कह रहा है डाई यानी कि दो बेंजीन है आपस में जुड़ी हुई। तो ये 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन होंगे पॉलीपेप्टाइड का N टर्मिल, पॉलीपेप्टाइड का C टर्मिल, A व B दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा पॉलीपेप्टाइड का N टर्मिल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ा हुआ है। इसमें से हम जब इसकी क्रिया करेंगे तो O2 बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास N बचेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड का N टर्मिल, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 2, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5, लेकिन जब वह पेंटापेप्टाइड तो उसमें से एक बंध निगेटिव यानी कि माइनस करके बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास 4 बॉन्ड बचते हैं यानी कि 4 बंध होंगे। तो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कौन सी संरचना अत्यधिक अस्थायी है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसकी राइट, ये प्रोटीन की अत्यधिक संरचना अस्थायी होती है तृतीयक, तो राइट आंसर होगा तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि अमीनो अम्ल का संभव बिंदु 6 है तो pH बराबर 9 पर अमीनो अम्ल पर कौन सा आवेश रहेगा। ऑप्शन होंगे धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, कोई भी नहीं। यानी कि अमीनो अम्ल का मान हमारा है pH बराबर 9। तो इसमें कहा समविभव बिंदु, समविभव बिंदु वे होते हैं जो बिंदु समान क्रिया करते हैं यानी कि एक जगह और सभी बिंदुओं पर समान क्रिया करते हैं। तो समविभव बिंदु हमारा 6 है, तो इसका मान हमारा ऋणात्मक होगा। राइट आंसर होगा ऋणात्मक। प्रोटीन का अप्राकृतिकरण किया जा सकता है उबालकर, खनिज अम्लों से, अक्षारों से, ये सभी।
प्रोटीन का अप्राकृतिकरण हम उबाल कर भी कर सकते हैं, खनिज अम्लों से भी और अक्षारों से भी। राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु आयन को फैक्टर किस प्रकार कार्य करता है। इसमें इन्होंने धातु आयन का पूछा है, तो इसमें ऑप्शन दिया है लुईस अम्ल, लुईस क्षार, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा लुईस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोस्ट्रिक एंजाइम पर से क्रिया साइट होती है, केवल उत्प्रेरक साइट, केवल अन्य अणुओं को जोड़ने के लिए साइट, ए व बी दोनों प्रकार की साइट, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो साइट होती है ये उत्प्रेरकों की साइट भी होती है और केवल अणुओं को जोड़ने के लिए भी साइट होती है। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों प्रकार की साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अवरोधक की तरह कार्य करता है। यूरिया, उष्मा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं हमारे यूरिया भी यानी कि CONH2 ये हमारा उष्मा होता है, ये हमारा यूरिया होता है, उष्मा हीट होगा, और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होगा। तो ये हमारे एंजाइम में अवरोधक की तरह सभी कार्य करते। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CH2COOH बॉन्ड CH2COOH डाई हाइड्रोजनीकरण एंजाइम एक्सिनेट हाइड्रोजनीकरण की क्रिया करने पर यानी कि हमारी क्या होगी, ये अम्ल होगा हमारा। इस अम्ल की क्रिया हमने डिहाइड्रोजनीकरण पर करी और एंजाइम एक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेसिस पे करी। तो हमारे पास H बॉन्ड C बॉन्ड COOH डबल बॉन्ड H डबल O बॉन्ड C बॉन्ड CH होता है। ये होगा हमारा फ्यूरिक एसिड, क्योंकि COOH जुड़ा हुआ है तो हमारा एसिड होता है। इसमें इन्होंने कहा कि एंजाइम निम्न प्रकार की विशिष्टता का उदाहरण है। ऑप्शन है अभिक्रिया विशिष्टता, सबस्ट्रेट विशिष्टता, अष्टारीय विशिष्टता, इनमें से कोई नहीं। अभिक्रिया विशिष्टता ये है नहीं क्योंकि दोनों की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। और सबस्ट्रेट विशिष्टता, सबस्ट्रेट का मतलब होता है सभी बॉन्ड एक समान नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ फिर ये डबल बॉन्ड पर जुड़ा है। तो राइट आंसर होगा इसका अष्टारीय विशिष्टता, ये इसका राइट आंसर होगा। तो डियर आज की क्लास हमारी यहीं तक। आज हमने केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन पढ़े हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।